तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसके पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो कूलॉम्स लॉ बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी वैद्युत बल के हेल्प से हम निकालते हैं, और दूसरा तरीका जो है ये आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी दो तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड को मेजर कर सकते हैं, एक कूलॉम्स लॉ से और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। तो एक तरीका तो हमने बता दिया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपको जानना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जनरेट है, एक चार्ज आपने कहीं रख दिया और चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है। उस फील्ड में हमको पता करना हो कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो इस चीज के लिए आप क्या करेंगे कि उस फील्ड में यहाँ पर हम सपोज करिए कि दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ बोर्ड पर हम आपको समझाते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और दो पॉइंट हम इसमें लेते हैं, पॉइंट बी जहाँ पर पोटेंशियल वी बी है, यहाँ पर ए जहाँ भी ए है पोटेंशियल। अब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बी और ए। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे जो कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसको बी से ए तक यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। सपोज करिए कि वर्क जो है एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल है, यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क किया जा रहा है इस डायरेक्शन में लाने के लिए फोर्स, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में एक यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is equal to the work done by external agent to bring a unit test charge from B to A, यानी B से A तक यूनिट चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को, यानी बाहरी एजेंट को, फील्ड के द्वारा नहीं, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं तो जो वर्क करना होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो A से B तक, तो B से A तक लाया गया है तो A वाले पोटेंशियल में से बी वाले पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल EXT अपॉन Q0 के, यूनिट चार्ज के लिए। तो यूनिट चार्ज के लिए हमको क्या करना होगा, Q0 से डिवाइड करना होगा। अब इस फार्मूले को अगर देखें तो कभी भी हमको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की गणना करनी होती है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब सपोज करिए कि B जो है पॉइंट इन्फिनिटी पर चला जाए, तो अगर B पॉइंट इन्फिनिटी पर चला जाए तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल A पर देखना हो तो VA माइनस VB, तो B पॉइंट इन्फिनिटी पर पहुँच गया तो इन्फिनिटी से, सपोज करिए कि ये पॉइंट B अब कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। तो B पॉइंट इन्फिनिटी पर शिफ्ट कर गया तो B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो B पर इन्फिनिटी रख दीजिए, और यहाँ पर वर्क डन जो होगा W, अब चार्ज को कहाँ से ला रहा है, इन्फिनिटी से इस B तक, यानी B वाला अगर यहाँ चला गया तो इन्फिनिटी से
ए तक लाना चाहते हैं तो ए पर हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक आप ला रहे हैं? ए तक। तो लिखेंगे W इन्फिनिटी टू ए, यानी इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क हमको करना पड़ा अपॉन Q0, और V इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो VA माइनस 0 इक्वल हो जाएगा W इन्फिनिटी A अपॉन Q0। तो A पर पोटेंशियल आपको मिल गया W वर्क डन अपॉन Q0 के। लेकिन ये जो वर्क डन है वो कहाँ से है? इन्फिनिटी से A तक, इन्फिनिटी से A तक लाने में। अब हमको पोटेंशियल का सही फार्मूला आपको मिला है। इसका मतलब हुआ कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक हमको रिफरेंस पॉइंट लेना होगा जहां से हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो यहां पर रिफरेंस लाइन लेते हैं इन्फिनिटी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो जाता है। तो इन्फिनिटी पर मान लीजिए वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो जाता है वो इन्फिनिटी होती है और वहां पर पोटेंशियल 0 होता है। तो 1 कूलम चार्ज को आप क्या करेंगे? 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना हमको वर्क डन करना होगा वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो VA के लिए फार्मूला मिला वर्क डन अपॉन Q0। लेकिन ये जो वर्क कहाँ से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने पर जहां हम उसको मेजर कर रहे हैं। इस तरीके से हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन मिला? तो डेफिनेशन ये मिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is equal to the work done by external agent to bring 1 कूलम चार्ज from infinity to that point, यानी उस पॉइंट से या इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा या टेस्ट चार्ज, लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो हम ए को हटा दें, एक जनरल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के लिए फार्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन Q0। लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होगा उसके इक्वल होगा। तो ये हमारा रियल में फार्मूला मिला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से ही हम पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने तैयार किया। अब यहाँ पर जरा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से जब पोटेंशियल मिल गया तो पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी होती है? तो ये वर्क डन पर डिपेंड कर रहा है, और वर्क डन नोट फर्स्ट पॉइंट। कुछ प्रॉपर्टी पोटेंशियल के बारे में, अगर इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट ऑफ V जो होगा दैट इज, वर्क को जूल में मेजर करते हैं और इसको कूलम में, यानी जूल पर कूलम, इसी को बोल्ट भी कहा जाता है। तो इसका यूनिट जो होता है वो बोल्ट होता है। दूसरी पॉइंट, ये वर्क से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू वर्क, hence it is a scalar quantity, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है।
तो ये जो है आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी चीज़, ये जो पोटेंशियल होता है, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो भले ही हम किसी भी तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आए, हमेशा वह पॉइंट पर डिपेंड करता है, न कि पाथ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पोटेंशियल है वह पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज़, तो डिपेंड किस पर करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन पॉइंट। ये जो है पॉइंट पर केवल डिपेंड करता है कि कहाँ पर वह पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस फील्ड में, इस फील्ड में हमको ये पता करना है कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक लाइए, और जितना वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट से, वही यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ हमको पोटेंशियल पता करना है, तो इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक ले आइए, और जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन होगा वह यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता करना है, एक कूलम का टेस्ट चार्ज लेना है और इन्फिनिटी से यहाँ तक लाकर रख देना है, तो जितना वर्क हमको करना पड़ेगा वही पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, न कि पाथ पर। तीसरी चीज, जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। जैसे इन्फिनिटी पर आपने देखा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है, भी पॉजिटिव होता है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए भी निगेटिव होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ये सब प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। अब वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता क्या है? तो ये एक रिफरेंस, ये बताता है, रिफरेंस लेवल को बताता है कि कोई भी चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे सपोज करिए कि अगर आप एक टैंक में वाटर रखे हुए हैं और इसके नीचे एक टैंक आप रख देते हैं, 1 गैलन, और एक पाइप से दोनों को कनेक्ट कर दें, तो लिक्विड यहाँ से इसमें आएगा और इसमें भरने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ये हाई प्रेशर पर है और ये लो प्रेशर पर है। तो इस तरीके से हाई से लो की ओर लिक्विड फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज करिए कोई मेटेलिक पोर्शन है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म कर दिए हैं, और एक आइस का टुकड़ा आप लेते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये आइस है। तो ये लो टेम्परेचर पर है, ये हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट जो होगा, हीट वह हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होगा और बर्फ पिघलने लगेगी। तो यहाँ पर हीट का फ्लो हो रहा है लेकिन हाई से लो टेम्परेचर की ओर। इसी तरह से गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो की ओर फ्लो होती है। तो कोई भी चीज़ बहने वाली जो चीज़ है वो हाई से लो की ओर फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो होने वाली चीज़ होती है चार्ज, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है।
तो हम जानेंगे कैसे कि किधर की ओर चार्ज फ्लो होगा, तो वह बताता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से हम जान सकते हैं कि चार्ज किधर की ओर फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल की खासियत ये होती है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वह डिक्रीज करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, दो पॉइंट हम ले लें, सपोज करिए ये P और ये Q, तो इस पॉइंट पर Vp और इस पॉइंट पर Vq, P पोटेंशियल अधिक होगा Q से, यानी फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री रूप से यहाँ पर छोड़ दिया जाए फ्रीली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यह फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा जो इसको खींच करके फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएगा। यानी ये भी जो है पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है। लेकिन यहीं पर एक निगेटिव चार्ज अगर आप रख देते हैं, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज में उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है इधर की ओर, तो वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल उल्टा हो जाता है। अब ये हाई पर हो जाएगा और ये लो पर, तो यहाँ पर ये एक तरह से कहा जाए तो इसके लिए हाई से लो उल्टे डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन ई के फ्लो होगा। तो दो चीजें हमने जाना यहाँ पर। पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस along the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में क्रमशः कमी होती जाती है। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव along इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को रिमूव करता है। जबकि निगेटिव चार्ज जो होता है, वेयर एज निगेटिव चार्ज मूव along लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी अपोजिट टू ई, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो कहीं पर भी हम पोटेंशियल के हेल्प से जान सकते हैं कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। सपोज करिए यहाँ हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है, और एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो हाई से लो की ओर मूव करेगा। अगर यहाँ हाई है इधर लो है, तो हाई से लो की ओर फ्लो करेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। अब यहाँ पर हमको यूनिट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर सपोज करिए एक पॉइंटेड चार्ज आपको दिया हुआ है जो कि एक सोर्स चार्ज है, जो सेल्फ ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कैसे करेंगे और कितना होगा। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंटेड चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंटेड चार्ज। पॉइंटेड चार्ज यानी अगर बिंदु आवेश है
तो बिंदु आवेश के कारण विभव। सपोज करिए कि एक सोर्स चार्ज जो कि प्लस क्यू है यहाँ पर इस पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, और इस पॉइंट ओ पर अगर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो ये अपने सराउंडिंग यानी चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमको P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा। सपोज करिए कि ये जो डिस्टेंस है वो R है, तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। सोर्स चार्ज Q दिया हुआ है और डिस्टेंस R, ये दो ही चीज़ें आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एक रेफरेंस लेवल पर जाएंगे यानी इन्फिनिटी, और यहाँ से आपको क्या करना होगा कि एक टेस्ट चार्ज दैट इज प्लस Q0, दिस इज द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाकर रखने में जितना एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना होगा उसका कैलकुलेशन आपको करेंगे। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। तो यहां पर जरा देखिए, अगर जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहां पर ला रहे होंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में होगा इधर, और यह जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसी के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके एक्सटर्नल एजेंट यहां से यहां तक ला रहा होगा। तो फोर्स बाय द एक्सटर्नल सोर्स, फोर्स एक्सटर्नल लेफ्ट की ओर होगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल तो होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से अब यहां पर किसी समय अगर ये सोर्स टेस्ट चार्ज Q0 यहां पर है तो इसके और इसके बीच कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा ये पहले हम निकाल लें। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe की जो वैल्यू होगी Fe वह किसके इक्वल होगा, तो 1/4πε0 चार्ज Q एंड Q1 Q2 होता है, तो Q1 Q2 अपॉन यहाँ से इसका डिस्टेंस किसी समय सपोज करिए कि x के इक्वल है। यहाँ से आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, तो किसी समय ये चार्ज यहाँ पर है जिसका डिस्टेंस x के इक्वल है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे तो इतना इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट कितना लगाएगा, तो फोर्स एक्टिंग बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो F लिख करके आप EXT लिखेंगे और कितना हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रिकल फील्ड के, तो माइनस करके लिखेंगे 1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर के। अब यहां से यहां देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, यह जो फोर्स है x पर डिपेंड कर रहा है और फोर्स हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन आपको बताए थे कैलकुलस के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, यानी यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसको लिखेंगे WEXT, कितना हो जाएगा, तो आप फार्मूला जानते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से लाना है कहाँ तक, P तक, और P का डिस्टेंस कितना है, R है। तो इन्फिनिटी लोअर लिमिट में लिखेंगे, R अपर लिमिट में लिखेंगे, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, तो F एक्सटर्नल
इनटू डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए dx। तो आप फार्मूला जानते हैं वर्क के लिए इंटीग्रल f इंटू dx होता है। अब f एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो f एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x² dx हो जाएगा, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल dx/x² हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रल -1/x हो जाएगा। तो ऐसे लिख करके लोअर लिमिट को यहाँ पर, अपर लिमिट को r यहाँ पर लिखिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1/r माइनस लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनली Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन पोटेंशियल V इक्वल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q0 होता है। यही फार्मूला है पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पर वर्क डन यहाँ से अगर आप रखें तो क्या मिलेगा आपको, ये आपका W एक्सटर्नल है, तो W एक्सटर्नल अपॉन Q0 ही V के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r हो जाएगा अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला आपको मिला, सॉरी यहाँ पर Q/r हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू मिली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r के। तो अगर एक सोर्स चार्ज जो स्वयं क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q/r और इस कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो ये जो फार्मूला आपको मिला हुआ है ये बताएगा कि एक पॉइंट सोर्स का पोटेंशियल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको अगर हम एनालिसिस करें उस फार्मूले को, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, तो पहला पॉइंट आपको ये मिल रहा है कि V और R में क्या रिलेशन होगा, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल जो है घटता जाएगा। और किस तरह से, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इधर R और इधर पोटेंशियल को अगर आप नोट करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह से मिलेगा और ग्राफ इसका इस तरह से मिलेगा। और ये कहीं टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पर जा करके टच करेगा, यानी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें तो R की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी हम इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। तीसरी चीज़, इस फार्मूले को यूज करते समय आपको Q विथ साइन आपको यूज करना है। यानी Q, the value of Q always taken with
साइन के साथ आप यूज करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए भी जो है पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज के लिए भी निगेटिव होगा। तो हमेशा इस फार्मूले में Q को साइन के साथ आप यूज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से पॉइंटेड चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ इसका कैलकुलेशन किया और इसका एनालिसिस किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने देखा कि इन्फिनिटी से हम चार्ज को ला करके किसी पॉइंट पर रखते हैं तो जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो वर्क डन इस फील्ड में इन्फिनिटी से यहाँ तक या यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी एक पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज को यहाँ पर फ्री रूप से छोड़ दें रेस्ट में, तो वह जब मूव करना शुरू करेगा तो इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते कितना काइनेटिक एनर्जी पा लेगा, हम उस काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है V इक्वल W एक्सटर्नल अपॉन Q0, लेकिन यहाँ पर W एक्सटर्नल जो है कहाँ से कहाँ तक, ये ध्यान देना है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आप ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट A तक लाने में ये वर्क डन है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q0 इंटू V हो जाएगा, जो कि कहाँ से कहाँ तक हुआ, इन्फिनिटी टू A तक, ये ध्यान देना है आपको। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए देखिए इन्फिनिटी से A तक जब आप लाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर की ओर लगाएगा, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में आप आएंगे तो निगेटिव वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि ये इन्फिनिटी से A के लिए है, लेकिन यही अगर रिवर्स हो जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि उस पॉइंट A से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन बताइए, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो A से इन्फिनिटी तक जब ले जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो यहाँ पर फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला पॉजिटिव हो क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब पॉइंट से इन्फिनिटी बाहर फील्ड की ओर लेकर के जाएंगे फील्ड के डायरेक्शन में along E, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ये अब पॉजिटिव हो जाएगा और Q इंटू E के इक्वल होगा, Q इंटू V के इक्वल होगा। लेकिन यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वह निगेटिव हो जाएगा, Q0 इंटू V के हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इधर की ओर लगाएगा और आप यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम किधर से किधर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, A से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं कि इन्फिनिटी से A तक ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर होगा साइन के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है जहाँ पर 50 वोल्ट का पोटेंशियल है और एक +5 कूलाम के चार्ज को हम इन्फिनिटी से A तक लाना चाहते हैं। तो इन्फिनिटी से A तक लाने में आपसे वर्क डन पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, यहाँ से यहाँ तक ला कर रखने में
इस +5 कूलाम चार्ज को कितना वर्क डन करना होगा, दोनों से, एक्सटर्नल एजेंट से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया फार्मूले में कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से ए तक Q0 इंटू वी होता है, वी के डेफिनेशन से। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए Q इंटू वी के इक्वल होगा, और Q कितना है, 5 कूलाम है। 5 कूलाम चार्ज को आप इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं, तो Q की जगह पर 5 रख दीजिए, अब V की जगह पर 50 वोल्ट, तो 250 जूल एनर्जी हो जाएगी, प्लस में आएगा। लेकिन यही अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आप बताइए, और इन्फिनिटी से ए तक, फिर इन्फिनिटी से ए तक ही आपसे पूछ रहा है। तो इन्फिनिटी से ए तक अगर आप ला रहे हैं, तो यहाँ देखिए फार्मूले में कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इसके अपोजिट होता है। तो अब ये -Q इंटू वी आप यूज करेंगे, और जितना ये आपका है -5 इंटू 50 यानी कि -250 जूल हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी से ए तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में +250 जूल होगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना -250 होगा। और वैसे भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, अपोजिट लाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कैसे आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए होगा, वर्क डन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यानी एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर हम छोड़ दें फ्री रूप से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वह मूव करना शुरू करेगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम वेलोसिटी पा लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना यह फील्ड वर्क डन करेगा, तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और वर्क डन कितना होगा, Q इंटू वी के। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लीजिए फाइनल हो गया, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल, इनिशियल 0 है, K फाइनल बचा, तो K फाइनल एनर्जी जो होगा Q इंटू वी के इक्वल होगा। अब इस फार्मूले का अगर हम यूज करें कि कितना काइनेटिक एनर्जी पा लेगा, जैसे मान लीजिए कि यही एग्जांपल था कि एक फील्ड में, सपोज करिए कि एक फील्ड में एक हम 5 माइक्रो कूलाम चार्ज को, या 5 कूलाम चार्ज ले लेते हैं, इसको रेस्ट में छोड़ दिया जाए, तो फील्ड से बाहर इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते कितना काइनेटिक एनर्जी पा लेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, सपोज करिए 50 वोल्ट है। तो अगर 50 वोल्ट वाले पॉइंट पर 5 कूलाम चार्ज को अगर हम यहाँ छोड़ दें, तो इन्फिनिटी तक पहुंचने में कितना काइनेटिक एनर्जी पा लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वर्क डन के, और वर्क डन होता है Q इंटू वी के। तो Q 5 है, अभी 50 वोल्ट है, तो 250 वोल्ट अरे जूल एनर्जी वो पा लेगा, यानी यहाँ तक जाते जाते काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे वेलोसिटी पूछता है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर 250 के कर दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई करके आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी पालेगा मैक्सिमम, और कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्क डन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यूज ऑफ पोटेंशियल था, और इसे बहुत ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम।